साईं बाबा की स्वीकृति और उनके वचन का महत्व अत्यंत गहरा है। उनका हर शब्द जैसे किसी माँ के स्नेहिल आशीर्वाद की भांति अपने भक्तों के जीवन में उजास भरता है। बाबा कहते हैं, यदि कोई मेरे चरित्र और लीलाओं को श्रद्धा और प्रेम से सुनेगा, उनके बारे में सोचेगा और उनका गायन करेगा, तो उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। वह व्यक्ति सांसारिक बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होता जाएगा और उसके हृदय में भक्ति और प्रेम की निर्मल लहरें प्रवाहित होंगी। ऐसा व्यक्ति ज्ञान के अमूल्य रत्न को प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ साईं का स्मरण स्वयं में एक महान साधना है। बाबा की यह प्रतिज्ञा उनके भक्तों के लिए संबल बन जाती है। जब हेमाड पंत ने साईं बाबा के चरित्र लिखने का विचार किया तो उन्होंने स्वयं को इस कार्य के लिए अयोग्य समझा, पर बाबा ने उन्हें निश्चिंत कर दिया। तुम्हें मेरी अनुमति है, तुम निर्भय होकर अपने कर्तव्य का पालन करो, इस कार्य में तुम्हारी सफलता निश्चित है। बाबा के वचन उनके भक्तों के हृदय में साहस और विश्वास का संचार करते हैं। वे मानो यह कहते हैं कि जब कोई भक्त सच्चे मन से उनकी शरण आता है, उनका स्मरण करता है, तो वे उसे जीवन के समस्त कष्टों से उबार लेते हैं। साईं बाबा का चरित्र उस ज्योति स्तंभ के समान है जो अंधकारमय भवसागर में डूबती हुई नाव के लिए दिशा दिखाता है। जैसे समुद्र में जलयान को सुरक्षित रखने के लिए मीनारें बनाई जाती हैं, वैसे ही बाबा के चरित्र, उनके उपदेश एक साधक के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बन जाते हैं। जब इन लीलाओं का श्रवण किया जाता है तो वह अमृत समान हृदय में उतरता है। यह अमृत धीरे धीरे सांसारिक कुविचारों, अज्ञान और अहंकार को नष्ट कर देता है। साईं बाबा का सच्चरित्र सुनने भर से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की ओर सहज मार्ग मिल जाता है। बाबा की प्रेरणा से ही साईं सच्चरित्र का लेखन संभव हो सका। लेखक स्वयं को मात्र एक निमित्त मानते हैं। वे कहते हैं, मुझ में कोई विशेषता नहीं थी, न तो मैं दिव्य दृष्टि वाला था, न ही ऐसा कोई गुण था, परंतु बाबा की कृपा से यह कठिन कार्य भी सहजता से संपन्न हो गया। जैसे बांसुरी की मधुर ध्वनि वादक के स्पर्श से निकलती है, वैसे ही साईं बाबा ने मुझसे यह कार्य कराया। यह विनम्रता स्वयं बाबा की शिक्षा है। जब ईश्वर की प्रेरणा होती है तब जड़ भी चेतन बन जाता है और असंभव भी संभव हो जाता है। मातृ प्रेम की तुलना से बड़ा उदाहरण कोई नहीं। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के लिए दूध के स्तनों को हमेशा भरा रखती है, वैसे ही माता अपनी संतान की आवश्यकता का यथासमय ध्यान रखती है। माँ का प्रेम निःस्वार्थ और असीम होता है। बालक को इसका भान भी नहीं होता, पर माँ की प्रसन्नता उसी में निहित होती है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु का प्रेम अपने शिष्य के प्रति होता है। बाबा भी अपने भक्तों के लिए ऐसे ही स्नेही, दयालु और पालनहार थे। एक प्रसंग में जब लेखक की पेंशन अपर्याप्त थी तो एक अन्य भक्त ने बाबा से उनके लिए प्रार्थना की। बाबा ने उत्तर दिया, इन्हें अब मेरी ही सेवा में आनंद लेना चाहिए। उनकी इच्छा सदैव पूर्ण होगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर केंद्रित करना चाहिए। दुष्ट संगति से बचना चाहिए। दया और नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। बाबा के वचन आज भी हर भक्त के लिए उतने ही प्रासंगिक और प्रेरणादायी हैं। साईं बाबा की लीलाओं में हर जीव के प्रति समान प्रेम झलकता है। शिरडी में एक रोहिला जो दिन रात कुरान की आयतें जोर से पढ़ता था, उसकी आवाज से गांव वाले परेशान थे। उन्होंने बाबा से शिकायत की, पर बाबा ने रोहिला का समर्थन किया। उन्होंने समझाया कि यह उसकी साधना है और उसका हृदय पवित्र है। बाबा ने सांकेतिक रूप से कहा कि उसके कुविचारों की पत्नी है जो उसे कष्ट देती है, परंतु उसकी पूजा और साधना के कारण वह सुरक्षित है। बाबा ने गांव वालों से सहनशीलता और सहृदयता का संदेश दिया। हर किसी की साधना उसकी अपनी है और उसका सम्मान करना चाहिए। साईं बाबा के अमृत तुल्य उपदेश भक्तों को आत्मचिंतन और भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। एक दिन आरती के बाद बाबा ने कहा, तुम चाहे जहां भी रहो, जो भी करो, परंतु यह स्मरण रखो कि तुम्हारा हर कार्य मुझे ज्ञात है। मैं समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ, सब में व्याप्त हूँ। ब्रह्मांड का नियंत्रण, सृष्टि और विनाश सब मेरे ही अधीन है। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, पर जो मेरी उपेक्षा करता है माया के जाल में फंस जाता है। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि ईश्वर सर्वत्र है। हर कार्य, हर विचार, हर भाव उसके साक्षी हैं। जब हम भक्ति और श्रद्धा से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं
तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। अंत में लेखक अपने श्रोताओं से विनम्र अनुरोध करते हैं, आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता और इंद्रियों की आसक्ति को दूर करके एकाग्र होकर साईं बाबा की लीलाओं का श्रवण करें। यही सबसे सरल और सुंदर साधना है। बाबा की कथाओं का श्रवण, उनके स्वरूप का ध्यान, यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। जैसे कोई व्यक्ति अपने गड़े हुए धन के लिए हमेशा चिंतित रहता है, वैसे ही हमें साईं बाबा को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो अज्ञान छंट जाएगा और मोक्ष का द्वार हमारे लिए खुल जाएगा। श्री साईं बाबा की महिमा अनंत है। उनकी लीलाएं, उपदेश और प्रेम सब कुछ हमारे जीवन को आलोकित करते हैं। हमें केवल श्रद्धा और प्रेम से उनका स्मरण करना है, उनकी कथाओं का श्रवण और मनन करना है, और शेष सब कुछ बाबा स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। जब हम साईं बाबा की शरण में आ जाते हैं तो वे हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर परम आनंद की ओर ले जाते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।